अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमने जो ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक इशू किया है उसमें सबसे पहले हमने अभी तक ये डिस्कस कर लिया है कि ऑडिट रिपोर्ट जो होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑडिटर्स के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। हमने थोड़ा सा गो थ्रू किया कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले हमने कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी किया। फिर हमने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही जो है ऑडिट रिपोर्ट के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमने उस चीज़ को डिस्कस किया। देन हमने एक जनरली डिस्कस किया कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो ओपिनियंस होती हैं, फॉर्मिंग एन ओपिनियन के वक्त हमें किन किन चीज़ों का, किन किन फैक्टर्स का ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को ऑडिटर्स ने एवेलुएट करना होता है। देन हमने इसकी काइंड्स को डिस्कस किया कि हमारे पास जो ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन पैराग्राफ होता है उसमें एक ओपिनियन जो होती है वो होती है अनमोडिफाइड ओपिनियन, इसको अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। ठीक है। और जो उसके बाद हमने सेकंड ओपिनियन को हमने डिस्कस किया वो थी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, और उसको क्या कहते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन, या उसको कहते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। अब अनक्वालिफाइड ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन को फर्दर हमने इसके अंदर, अगर हम इसके डिटेल में जाएं तो इसके अंदर भी टू काइंड्स होती हैं। एक आपकी होती है क्वालिफाइड ओपिनियन, और उसको में आप जो ओपिनियन पैराग्राफ होता है उसमें एडवर्स ओपिनियन देते हैं, और एक और ओपिनियन जिसको कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, और उसके अंदर आप देते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब हम इन ओपिनियन पैराग्राफ जो होते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ऑडिट रिपोर्ट की, जो इम्पैक्ट होता है उसको हम फर्दर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो होती है अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या होती है। Unmodified opinion या unqualified report. In an audit report with an unmodified opinion, the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. अब इसको जो स्टैंडर्ड्स की जो लैंग्वेज है, जो स्टैंडर्ड के अंदर जो लैंग्वेज हुई वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, इटालियन में ये शो की गई है। In our opinion, the financial statements present fairly in all material respects or give a true and fair view of financial position of ABCN company as on, yeah, as of December 31st, 2021, and of its financial performance, its cash flows for the period ended in accordance with the international financial reporting standards. ये अब स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज है, ये एक लॉ की लैंग्वेज है। एक जनरल स्टेटमेंट तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देख ली, लेकिन ये जो है ये स्टैंडर्ड की जो लैंग्वेज है उसको रिप्रोड्यूस किया गया है, ये ओपिनियन पैराग्राफ जो है यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ा सा फर्दर इसको इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। अनमोडिफाइड ओपिनियन को, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट को। एन अनक्वालिफाइड or unmodified opinion is issued when the auditor is satisfied in all material respects about the following. इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है the financial statements have been prepared using acceptable accounting policies which have been consistently applied. एक तो आपने accounting policies को adopt किया है, दूसरा आपने उन accounting policies को consistent basis पे apply किया है। Financial information complies with the regulations and statutory requirements related to the preparation of financial statements. इसमें आपने ISA 1 presentation and disclosure जो है उसकी presentation of financial statements को follow किया है। The view presented by the financial information as a whole is consistent with the auditor's knowledge of the business of the entity. आपने जो भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन किया वो उस नॉलेज के साथ जो है मैच कर रहा है। जो आपने, आपको याद होगा आपने एक कंसेप्ट को डिस्कस किया था, हाउ टू अंडरस्टैंड क्लाइंट्स बिजनेस, उसके साथ इसको मैच करना चाहिए। देयर इज एन एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल matters relevant to the proper presentation in the financial information. अब जो होती है मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन पैराग्राफ या अनमोडिफाइड या मॉडिफाइड रिपोर्ट या क्वालिफाइड रिपोर्ट, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके ऊपर ISA 705 है। ISA 705 modifications to the opinion is in the independent auditor's report deals with situations where the auditor cannot issue an unqualified report and unmodified report. वो तमाम circumstances
रीजन की वजह से हम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट या अनमोडिफाइड रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते. नाउ देयर आर टू सर्कमस्टांसेस अंडर विच ऑडिटर्स ओपिनियन विल बी मॉडिफाइड. दो किस्म के सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ पे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा. नंबर वन, द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट financial statements as a whole are not free from material misstatements. तो वहाँ पे वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या एडवर्स ओपिनियन देगा. अब क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर फर्दर दो कैटेगरीज होती है, क्वालिफाइड ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन डिस्क्लेमर. तो अब ये फ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. तो आपको पता होगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हमने डिस्कस किया था ऑडिट रिस्क के अंदर. देखिए हमने तमाम चीज़ों को लिंक करके पढ़ना है. हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स क्या होती हैं, हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को लिंक पढ़ा था ऑडिट रिस्क के अंदर. जब इंटरनल कंट्रोल रिस्क को मल्टीप्लाई किया जाता है इनहेरेंट रिस्क के साथ, तो जो उसका रिजल्ट आता है वो क्या होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. देन the auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence to conclude. पहली जो काइंड है इसमें वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड. ठीक है. सेकंड पॉइंट है कि ऑडिटर इस काबिल ही नहीं है, ऑडिटर इज नॉट इन ए पोजीशन टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड that the financial statements as a whole are free from material misstatement. जहाँ पे ऑडिटर के काम के ऊपर कोई लिमिटेशंस लगाई जा रही हैं या ऑडिटर जो है अनएबल टू परफॉर्म इस ऑडिट प्रोसीजर्स, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे और उसके अंदर जो पैराग्राफ होगा वो क्या होगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. अब हम इनको जो थोड़ा सा डिस्कस मजीद डिटेल में करते हैं. अ क्वालिफाइड ओपिनियन इज इशूड when the auditor concludes that he cannot issue an unqualified opinion, but the effect of any disagreement or limitation of scope is not so material as to require adverse opinion or disclaimer of opinion. A qualified opinion should be expressed as being, except for the effects of the matter to which the qualification relates. Okay, again, unmodified opinion, unqualified opinion. अनमोडिफाइड या अनक्वालिफाइड ओपिनियन ये होती है कि तमाम मैटर्स जो हैं वो ठीक हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, मतलब सब ठीक है, ये आपका जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी है. देन द सेकंड वन इज क्वालिफाइड रिपोर्ट. क्वालिफाइड रिपोर्ट में ये आता है कि आपकी जनाब फॉर एग्जांपल हमने अब क्वालिफाइड रिपोर्ट में ये आता है कि आपके तमाम मामला ठीक हैं. फॉर एग्जांपल आपने 10 किस्म की काउंटिंग पॉलिसीज को या 10 किस्म के ट्रीटमेंट्स को चेक किया है, 10 किस्म के ट्रीटमेंट्स को चेक किया. अब उसमें से अगर 9 आइटम्स सही हैं, 9 चीज जो हेड ऑफ अकाउंट्स है वो सही हैं, लेकिन एक नंबर 10 इज जो है ना वो दैट इज नॉट करेक्ट. वहाँ पे आपके ऑडिट प्रोसीजर्स जो है ना वो उसने जो है ना डिसएग्री कर दिया है अकाउंटिंग, उनकी जो भी काउंटिंग पॉलिसी है उसके साथ. तो अ क्वालिफाइड ओपिनियन शुड बी एक्सप्रेस एज बीइंग एक्सेप्ट फॉर. एक्सेप्ट फॉर का मतलब है कि इस आइटम नंबर 10 को छोड़ के बाकी जो आपकी जो 9 आइटम्स है या बाकी रिपोर्ट है वो आपकी वो ठीक है. इट इज व्हाट क्वालिफाइड ओपिनियन. इसको कहते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्वालिफिकेशन लगा देना, और ये भी एंटिटी के लिए काफी बड़ी वो परेशानी की बाइस बनती है कि ऑडिटर ने हमारे किसी आइटम को क्वालिफाई कर दिया है, तो उस क्वालिफिकेशन को मैनेजमेंट ने रिमूव करना होता है. फर्दर अगर कोई मजीद सीरियस किस्म के उसके अंदर वो इम्प्लीकेशंस हैं, देन हम क्वालिफिकेशन की फर्दर 2 एस्पेक्ट्स में जाते हैं, जिसमें एक आता है एडवर्स ओपिनियन और एक आता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. याद रखिए सिंपल क्वालिफिकेशन जो होती है इन ऑडिट रिपोर्ट वो जो होती है इतनी कोई मैटर नहीं करती, वो सिर्फ उसमें मैनेजमेंट को टाइम दिया जाता है कि आप ये एक प्रॉब्लम है आपकी आउट ऑफ 10 में से 1 या 2 आइटम्स में आपका ये प्रॉब्लम है, इसको आप रिमूव कर लें. वो सिंपल क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है. लेकिन अगर आप क्वालिफाइड रिपोर्ट के अंदर कुछ सीरियस इम्प्लीकेशन आ जाती हैं तो उसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है एडवर्स ओपिनियन में और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में. अब एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन क्या होती है? एन एडवर्स ओपिनियन इज इशूड व्हेन द इफेक्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट इज सो मटेरियल एंड परवेसिव. मटेरियल तो हमने डिस्कस किया है, परवेसिव जो आपको परसू करे, जो आपको जनरली हर बंदा देखते ही समझ जाता है कि यार ये बाकी ये कन्विंसिंग है. When the effect of disagreement is so material and pervasive to the financial statements that auditor concludes that
a qualification of his report is not adequate to disclose a misleading. मतलब आपके जो मटेरियलिटी का जो इम्पैक्ट है या आपके अंदर जो आपके अंदर डिसएग्रीमेंट का जो इम्पैक्ट है वो इतना मटेरियल और परवेसिव है कि आप कहते हैं सिंपली अगर मैं ये कह दूं कि ये आइटम ठीक नहीं है तो ये काफी नहीं है। ऑडिटर उस क्वालिफिकेशन की मजीद डिटेल में जाएगा टू डिस्क्लोज अ मिसलीडिंग। अब मिसलीडिंग किसको करते हैं? मिसलीडिंग द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट adequate to disclose a misleading or incomplete nature of the financial statements। सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देने से ऑडिटर जो है अपना मीनिंग, अपना जो ओपिनियन है वो शेयर होल्डर्स तक नहीं पहुंचा सकता। देन वो क्वालिफाइड जिस चीज को भी क्वालिफाई करेगा उसके अंदर फर्दर वो उसको जो डिस्क्लोज कर देगा कि इसमें ये जो आइटम्स हैं, इस जो इनकी जो इम्प्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा मटेरियल है जो कि मिसलेड कर सकती है इसके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। The auditor can face a situation where he disagrees with the management on the treatment and presentation of financial statements that enables the auditor to qualify his report. Now, what are the circumstances जहाँ पे हम qualified opinion और adverse opinion दे सकते हैं? Failure to comply with requirements of 4 schedule of companies ordinance 1984। again ये presentation के ऊपर आता है ISA 1 के साथ। Departure from the acceptable accounting policies। अगर आपने किसी भी accounting policy को consistently apply नहीं किया और अगर आपने वहां से departure कर लिया है तो यहाँ पे भी qualified opinion के अंदर further जो होगा वो क्या होगा? adverse opinion हम उसको देंगे। Qualified opinion but disclaimer of opinion। A disclaimer of opinion is issued when the possible effect of limitation of scope is so significant that auditor is unable to express an opinion on the financial statement। देखिए limitation of scope ये है कि आपने ऑडिटर के काम को क्या कर देना है, आपने ऑडिटर के काम के ऊपर कुछ इस तरह की लिमिटेशंस लगा देनी है कि वो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप एज एन ऑडिटर किसी क्लाइंट के ऊपर जाते हैं और आपको इन्वेंट्री वेरिफिकेशन करनी है और आपको क्लाइंट कहता है ठीक है आज रात को हम चलेंगे 11:30 बजे और वहाँ पे हम पहुंचेंगे तकरीबन जो है ना 12:30 और 1 o'clock हम सुबह ऐसा करेंगे ना इन्वेंट्री काउंट करेंगे। मतलब आपके लिए काम को इतना प्रॉब्लम किया जा रहा है कि आप पहली बात आप रात को क्यों जाएं और रात में तो फिजिकल इन्वेंट्री की काउंट आप कर ही नहीं सकते। सो आपके काम को क्या किया जा रहा है, आपके वर्क को क्या किया जाए, लिमिट किया जा रहा है, आपके स्कोप ऑफ वर्क को लिमिट किया जा रहा है। सो a disclaimer of opinion is issued when the possible effect of the limitation of the scope is so significant that the auditor is unable to express an opinion। जब ऑडिटर काम ही नहीं कर सकता, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के काबिल ही नहीं होगा, he is unable to carry out his audit procedures, तो वो ऑडिट ओपिनियन कैसे देगा? Again, a disclaimer of opinion is issued when the possible effect of the limitation of the scope is so significant that the auditor is unable to express an opinion on the financial statements. If the auditor is unable to obtain all the information and explanations he considers necessary for the purpose of the audit, the situation would represent a scope limitation and will call for a qualified opinion on the financial statements. Now, what are the examples of qualified opinion, disclaimer opinion? Examples of scope limitations may include the circumstances where the auditor is unable to obtain satisfactory evidence in regard to of the existence or ownership of material assets। अगर किसी बिजनेस ने ये क्लेम किया है कि ये जो बिल्डिंग है ये बिजनेस की है लेकिन वो उसकी कोई भी ओनरशिप जो है ना वो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर सका तो ये भी होगा स्कोप लिमिटेशन होगा या उसको नहीं देता। He is unable to observe the counting of physical inventories। ये तो भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। ये इसकी 2 एग्जांपल होंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की। अब अगर हम इसको टेबुलेटेड फॉर्म में जो है समझने की कोशिश करें तो ऑडिटर्स की जजमेंट जो होती है वो क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ओके, अब इसकी फर्दर कैटेगरी अगर वो मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है तो उसको क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, मटेरियल भी है परवेसिव भी है तो एडवर्स ओपिनियन देगा। देखिए क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइड क्या होती है? सिंपल क्वालिफिकेशन लगा देना कि आउट ऑफ 10 जो है ना ये एक आइटम आपकी जो है इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी सब सही है, बाकी रिपोर्ट आपकी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है। लेकिन फर्दर अगर उसका मटेरियल भी है और परवेसिव भी है देन आपने उसके अंदर एडवर्स ओपिनियन देना है। देन
inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence. अगर मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, लेकिन अगर यही इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मटेरियल भी है और परवेसिव भी है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब इसको फर्दर एक मैं थोड़ी सी जो हमने बिफोर ऑडिट फाइनलाइजेशन हमने गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसके एंगल से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। The following table summarizes the possible scenarios that could arise following the auditor review of going concern. Going concern क्या होती है? A going concern is an entity shall continue to operate its operations for a foreseeable future, wherein the foreseeable future is of 12 months. So, अब scenario क्या है? Going concern assumption is appropriate, but material uncertainty which is adequately disclosed. एक तो going concern की जो assumption है वो appropriate है, वो उन्होंने सही ली है अपनी financial statements के अंदर, किसने? मैनेजमेंट ने। वो मटेरियल भी है और प्रॉपरली डिस्क्लोज भी किया मैनेजमेंट ने, देन ऑडिटर का काम होगा अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। पहली बात है कि एक तो वो बताएगा कि साहब ठीक है, लेकिन अपने ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर वो इस वो चीज को ऐड कर देगा कि देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न assumption. Second scenario क्या है? Going concern assumption appropriate but material uncertainty which is not adequately disclosed. ऊपर वाले सिनेरियो में था कि मैनेजमेंट ने इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज भी किया है, इस पैराग्राफ में है कि मटेरियल तो है लेकिन मैनेजमेंट ने भी इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया, तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन या जिसको आप मॉडिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। यूज ऑफ गोइंग कंसर्न assumption is inappropriate. आपने गोइंग कंसर्न assumption को लिया ही इनएप्रोप्रिएट है, एडवर्स ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन। मैनेजमेंट इज विलिंग टू मेक or extend its assessment. Management is unwilling to make or extend its assessment. मैनेजमेंट का इरादा ही नहीं है कि वो, अगर ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन उसने पॉइंट आउट की है ना कि अगर आउट ऑफ 10 अगर आप इसमें 9 ठीक है, अगर 1 आइटम पे आप जो है ये करेक्शन कर लें या इसको इसके मुताबिक इसका ट्रीटमेंट कर लें, मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड फर्दर असेसमेंट, देन क्या होगा? क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जाहिर है जब वो मैनेजमेंट होगी ऑडिटर की ओपिनियन को अहमियत नहीं देगी, अनविलिंग टू कोऑपरेट, तो वहाँ पे ऑडिटर जो होगा फर्दर जो होगा जो एन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन नहीं कर सकता, तो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को मजीद परफॉर्म नहीं कर सकता। ही इज अनएबल टू गिव हिज ओपिनियन, तो देन देयर शुड बी अ क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऑडिट रिपोर्ट का जो या ऑडिट ओपिनियन का जो चैप्टर है वो आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा ये इंतहाई अहम चैप्टर है, लेकिन अगर इसमें के अंदर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, अपनी क्यूरीज को नोट डाउन करें, कहीं से भी पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, और भी टीचर्स के वीडियो लेसन्स मौजूद होंगे ऑनलाइन, उनको गो थ्रू करें। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो हमने डिस्कस नहीं की, यकीनन हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की होंगी, तो कोई चीज़ अगर ऐसी है जो आपको बोदर करती है, आपको तंग करती है, आपको समझ नहीं आती, आप मुझसे ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी क्यूरीज को क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर एड्रेस कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।